ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 26 पे हो रहा है। कल हमने देखा भगवान कहते नित्यम जातम नित्यम मृतम। ऐसे ही अर्जुन तू आत्मा को समझता है कि नित्य उसका जन्म होता है और नित्य मृत्यु होती है, तो फिर उसमें शोक कैसा? कोई शोक मत कर। यह अर्जुन दोष न्याय हुआ, दुर्जन दोष न्याय हुआ है। इसलिए 26वां श्लोक भगवान का सिद्धांत नहीं है, प्रभु की वाणी है पर सिद्धांत नहीं है। प्रभु अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 27वें श्लोक लेते हैं अब। 27वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी का बहुत अच्छा दुआ है। तरुवर पातन सो कहे, सुनो पात एक बात, या घर या ही रीत है, एक आवत एक जात। बात ऐसी है, वृक्ष है, पेड़ है, उस पर 2-3 दिन पहले एक नई कुपल आई है, बड़ी सुंदर, एकदम कच्ची कच्ची, और दूसरे बड़े वाली कुपल है, वो पत्ता सूख गया। ऐसा कोई पत्ता जब गिर जाता है तो ये छोटी वाली नई कुपल है, उसको दुख होता है। अरे वो बड़ा पत्ता यानी मेरे दादाजी गिर गए, चले गए, पत्ता पेड़ से छूट गया। तो ये छोटी सी जो कुपल है नई वाली रोने लगती है। तो जो वृक्ष है उसने तो कितने ही ऐसी चीजें देखी है। तरुवर पातन सो कहे, वो कहता है कोपल से, मेरी एक बात सुनो, इस वृक्ष रूपी जो घर है, यह संसार रूपी जो घर है, उसमें यही रीति है, एक आवत एक जात। एक व्यक्ति आता है और पहले वाला चला जाता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। बुद्ध के जीवन की एक घटना से इसको समझे। 2 घटना है, दोनों को देखते हैं। एक महिला जिसका छोटा सा बालक 6-7 वर्ष का होगा, उसकी मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है, माँ को दुख होगा, अपार कष्ट होगा कि मेरा 7 वर्ष का बालक चल बसा, रो रही है, चिल्ला रही है। किसी ने बताया कि गांव के बाहर बुद्ध बैठे हैं, बड़े संत है, बड़े ज्ञानी है, महापुरुष है, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। वो माता रोती बिलखती हुई बुद्ध के पास जाती है। प्रभु कुछ कृपा करो, मुझे मेरा बालक वापस मिल जाए। बुद्ध जानते हैं कि मृत्यु जब हुई है तो ये अपरिवर्तनशील विकार है। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, दूध फट गया, उसको वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। अपरिवर्तनशील विकार है, तो उस विकार को सुधारा नहीं जा सकता है। और ये माता अभी भावुक दशा में है, बहुत भावुक है, रो रही है।
तो उसको कोई प्रवचन तो नहीं दे सकते। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं। उस महिला की आंखों में एकदम चमक आ गई। जीवित कर सकते हो आप मेरे बालक को? हाँ, जीवित हो सकता है। उसके लिए मुझे राई के दानों की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहती, वो तो तुरंत लेकर आ जाती हूँ। बुद्ध ने कहा, ला तो सकती हो, उसमें एक शर्त है। ऐसे घर से वो राई के दाने लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। महिला तो उठकर दौड़ी, हाँ हाँ अभी ला के देती हूँ। इतना बड़ा गांव है, एक तो ऐसा घर होगा। जाकर एक एक घर का दरवाजा खटखटाती है, मुझे थोड़े राई के दाने दे दो। तथागत मेरे पुत्र को जीवित करने वाले हैं, अब कौन ना कहेगा। इतना अच्छा काम हो रहा है, हाँ ले जाओ, मुट्ठी भर के ले जाओ। वो लाकर देते हैं। लेते समय वो उनसे पूछती है, तथागत ने कहा है कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए, हुई है क्या कभी? उन्होंने कहा, हाँ हुई है। हमने अपने बाबूजी को खोया है। बाजू वाले ने कहा, हमने अपने बड़े भाई को खोया है। तीसरे ने कहा, माताजी को खोया है। चौथे ने और कुछ कहा। वो प्रत्येक घर में गई, सब जगह पर किसी न किसी की मृत्यु तो हुई है। पूरे गांव घूमने के बाद उस महिला को पता चला कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां मृत्यु कभी ना आई हो। आकर के वो महिला बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया मुझे। दुख तो होता है पुत्र के वियोग का, लेकिन उसको मैं सहन करने में समर्थ हो गई हूं, क्योंकि ये समझदारी के द्वार खुल गए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य ही होगी। बुद्ध जी के जीवन का दूसरा प्रसंग है। बुद्ध भगवान अपने शिष्य के साथ बैठे हैं और बुद्ध ने प्रश्न पूछा। ऐसे तो रोज शिष्य भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछते थे। बुद्ध ने कहा, आज मैं प्रश्न पूछता हूं, मुझे उत्तर दीजिए आप। शिष्यों ने कहा, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। बुद्ध ने कहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मृत्यु का कारण क्या है। सभी ने हाथ ऊपर किए। ये तो बड़ा सरल है। बुद्ध ने एक एक से पूछा, बताओ मृत्यु का क्या कारण है। एक ने कहा, मृत्यु का कारण है बीमारी, रोग आता है इसलिए व्यक्ति की मृत्यु होती है। दूसरे ने कहा, मृत्यु का कारण है वृद्धावस्था। तीसरे ने कहा, अकस्मात दुर्घटना। चौथे ने कहा, मृत्यु का कारण है दुश्मनी, इसलिए अपने दुश्मन को मार डालता है। किसी ने युद्ध का कारण दिया और किसी ने कहा मृत्यु का कारण है क्षुधा, भूख, अत्यंत भूख लगे और मनुष्य को भोजन नहीं मिले तो मनुष्य तो की मृत्यु हो जाएगी। किसी ने कहा मृत्यु का कारण है प्यास, प्यास लगे पानी नहीं मिले तो मृत्यु हो जाती है। ऐसे अलग अलग कारण सबने बताए। बुद्ध ने कहा, ये सारे कारण अधूरे हैं, झूठे हैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन अधूरे हैं। मृत्यु का मुख्य कारण है जन्म। यदि जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती। जन्म हुआ इसलिए व्यक्ति मृत होता है। जन्म हुआ इसलिए उसको प्यास लगती है, भूख लगती है। जन्म हुआ इसलिए किसी से दुश्मनी करता है, युद्ध होते हैं, रोग होते हैं। अगर जन्म ही ना होता तो कुछ नहीं होता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु का मुख्य कारण है जन्म। और ठीक इसी तरह से जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अब वो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये सिद्धांत है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो हमारे सामने होती है, समझ आता है, हम देखते भी हैं। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, कि जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी होता है। पुनर्जन्म सृष्टि का सिद्धांत है। भगवत गीता में ये सिद्धांत आएगा। हाँ, कुछ है जिनकी मोक्ष हो गई है,
मोक्ष हो जाती है, 84 राग के फेरे से वो छूट छूट गया, उनको छोड़ दें आप, उनका रेशियो बहुत कम है, 0.0001 ही % होगा। परमात्मा में मिल गया, ज्योति में ज्योति समा गई, उनकी बात अलग है। बाकी सबका जन्म निश्चित है, ये तथ्य है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुई फिर जन्म होगा। ये जो अपरिहार्य है, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उसको आप स्वीकार कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्लियरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी। मृत्यु का इलाज नहीं किया जा सकता है, उसको सहन करना सीख जाओ, स्वीकार कर लो, इसको टाल नहीं सकते हैं। फिर उसके सौंदर्य को मानकर स्वीकार कर लो। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह पर बहुत सुंदर लिखा है कि कोई माता, रविंद्रनाथ जी ने, जैसे कवि कोई ऐसी कल्पना आ सकती है, रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि कोई माता अपने बालक को स्तनपान कराए, फीडिंग द चाइल्ड, तो एक स्तन से दूध पूरा हो जाए, बालक तो पिए जा रहा है, बालक को तो भूख लगी हुई है, माँ को पता चला कि इस स्तन में अब दूध नहीं है, तो धीरे से बालक को निप्पल छुड़ा करके दूसरे स्तन पर लगाती है। पहला स्तन माँ छुड़ाती है तो बालक रोता है, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको तो भूख लगी हुई है, लेकिन माँ उसे तुरंत दूसरे स्तन पर ले लेती है और बालक फिर से माँ का दूध पीने लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ये एक स्तन से छुड़ा करके दूसरे स्तन पर ले जाना, दोनों के बीच में जो थोड़ा सा टाइम गैप है, बस वही मृत्यु है। जीवन का रस हम ले रहे हैं, लेकिन वो जब कम होने लगे, उसका निकास होने लगे, एग्जॉस्ट होने लगे, विशेषकर जब वृद्धावस्था आती है, तब न भोजन में ज्यादा रस लगता है, न कपड़े पहनने में रस लगता है, न किसी से ज्यादा बातें करने में मजा आता है, और न यात्रा करने में आनंद आता है। बच्चे कहते हैं चलो चलो दादाजी चलो, दादाजी कहेंगे आप लोग जाओ, मैं थक जाता हूँ। दादाजी बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, मजा आ जाएगा, दादाजी बड़ा मजा आएगा, चलो ना। नहीं बेटा मैं थक गया हूँ, आप लोग जाओ। यही दादाजी 15 साल पहले सबसे आगे होकर सबको तैयार कर लेते थे जाने के लिए, रस नष्ट होने लगा, तो फिर परमात्मा रूपी माता इस शरीर को छुड़ा करके दूसरे शरीर पर जोड़ देती है, ताकि फिर से आप संसार के रस का आनंद लेने लगो। लेकिन वो एक शरीर का छूटना और दूसरे शरीर को पकड़ना, उसमें थोड़ा सा गैप तो जाएगा, फर्क तो जाएगा। वो गैप है, वो फर्क है, वो ही मृत्यु है। ये अपरिहार्य है। न तुम सोचती मर हसी, उसमें क्या चिंता करना, कैसा शोक करना। टैगोर जी ने कैसी प्रशंसनीय कल्पना की है, टैगोर जी कर सकते हैं, इतने अच्छे विद्वान थे वो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध कर, स्वयं भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, उन्हें सब लीलाएं करने के बाद ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। मनुष्य को हमेशा से ऐसी महत्वाकांक्षा रही है कि मैं हूं, क्योंकि उसका लगाव, उसका एसोसिएशन शरीर के साथ है। किसी न किसी रूप में उसने शरीर को संभाल के रखने का प्रयास किया है। मेडिकल साइंस आज ही आगे बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, अतीत में भी ऐसा हुआ था। दानवों के गुरु शुक्राचार्य हुए, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, शानदार व्यक्ति थे, कई विषयों में माहिर थे वो। आयुर्वेद में शुक्राचार्य जी का इतना संशोधन था कि कायाकल्प करने तक पहुंच गए थे। आजकल के का मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ा है,
आंखें बदल देता है, घुटने बदल देता है, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब खूब सफलता से हो रहा है। लेकिन उस समय शुक्राचार्य जी उस स्थिति में पहुंच गए थे कि एक व्यक्ति से जीव को रिप्लेस करके दूसरे में लगाया जा सकता है। एक एक ऑर्गन क्यों रिप्लेस कर रहे हो? फिर ऐसा ही करो ना कि आत्मा तो अमर है, नई कोई बॉडी मिल जाए उसमें डाल दो, या उसी बॉडी को रिपेयर करके बॉडी में वापस डाल दो। यह संशोधन उन्होंने किया था। उसी शरीर को लंबी आयु तक जिलाया जा सकता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसी सिद्धांत पर बने हुए हैं। कहते हैं शुक्राचार्य जी इजिप्ट गए थे। हमारे भारतीय ग्रंथों में, पुराणों में वर्णन मिलता है कि कुछ ऐसी घटना हो गई, दैत्यों से झगड़ा हो गया, दैत्यों ने शुक्राचार्य जी का अपमान किया, और इतने ज्ञानी विद्वान, जहां उनका अपमान होगा वहां तो रह ही नहीं सकता है वो। शुक्राचार्य जी दैत्यों को छोड़कर चले गए, और हमारे पुराणों में इस पूरी घटना का वर्णन है, और इतना ही लिखा है, पश्चिम की ओर चले गए, बस। उसके बाद हमारे ग्रंथों में कुछ भी नहीं लिखा, कहाँ गए, क्या हुआ, पता नहीं। लेकिन यहाँ से कनेक्शन वहाँ मिलता है। इजिप्ट के जो प्राचीन ग्रंथ है, इजिप्ट भी बहुत बड़ी प्राचीन संस्कृति है, उनके ग्रंथों में मिलता है कि पूर्व से एक व्यक्ति आया, बड़ा ज्ञानी था, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और शुक्र है उसका कि हम सब कर पाए। उन्होंने शुक्र शब्द ही शुक्राचार्य के ऊपर लिखा। जब भी कोई समस्या आ जाए, शुक्र है, मतलब शुक्राचार्य जी बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है। धन्यवाद के लिए शब्द भी अरबी फारसी में शब्द बना शुक्र। कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? शुक्र जो है, ये पूरे पिरामिड, जिसमें बॉडी को ममीफाइड करके रखना, मसाला भर के रखना, क्योंकि जब ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि आत्मा को फिर से बॉडी में रखा जा सकता है, तो शरीर तो होगा, हम जिएंगे। इस ममीज पर काफ़ी शोध हो रहे हैं कि 5000 वर्ष हो गए और बॉडी वैसी की वैसी पड़ी है। नहीं तो मृत्यु के 4-6 घंटे में बांस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां शुक्र है। कहने का आशय, मनुष्य की अभिलाषा रही है कि वो जीवित रहे। हमारे वेदों ने कहा, शरीर से आसक्ति मत रखो, तुम जीवित ही हो, तुम अमर ही हो। आत्मा जो है वो तुम्हारा स्वरूप है। ये शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, और आप अमर हो, जिंदा ही हो। उसके साथ एसोसिएट हो जाओ, सहयोगी बन जाओ, उसमें लगाव रखो। संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील है। ये सब प्रतिक्षण अपने रूप को छोड़ रही है, बदल रही है, जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। जो रूप को छोड़ रही है, रूप बदल रही है, वो मृत्यु ही है। एक रूप गया, दूसरा रूप आ गया, दूसरा रूप गया, पहले वाला फिर आ गया। बालक मर गया, विवान जवान हो गया, विवान मर गया, प्रौढ़ आ गया। ऐसा हमारे साथ प्रतिक्षण हो रहा है। प्रौढ़ मर गया, वृद्ध आ गया। मतलब एक ही उम्र में हम ये 3-4 बार मर जाते हैं। कभी बालक बनते हैं तो बालक मर जाता है, विवान आ जाता है, विवान यानी जवान, जवान आ जाता है, जवान मर गया, प्रौढ़ आ गया, प्रौढ़ मर गया, वृद्ध आ गया, और लास्ट में मृत्यु आ जाती है। ये रूप बदलना है, ये अपरिहार्य है। इसके बारे में तुम शोक मत कर। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक लेते हैं। दूसरे अध्याय का 28वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है? अव्यक्त हैं मतलब
आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, चमड़ी से स्पर्श नहीं कर सकते, जीभ से उसका स्वाद नहीं ले सकते। जीव मात्र शुरुआत में अव्यक्त है और बीच में थोड़े समय के लिए व्यक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद वो फिर से अव्यक्त हो जाता है। उसमें कैसी चिंता अर्जुन, कैसा शोक उसमें। पश्चिम बंगाल के जादूगर के लाल बड़े प्रसिद्ध जादूगर थे। कैसे कैसे खेल दिखाते हैं। पहले आपको खाली डिब्बा दिखाया, फिर उसमें से पंख निकालेंगे, फूल निकालेंगे, पूरा हार निकालेंगे, कबूतर चिड़िया निकालेंगे। हमें लगता है ये डिब्बा तो खाली है, कहाँ से निकाला ये सब। हम आश्चर्य से देखते हैं कैसे निकाला इसने। फिर उन सबको गुम भी कर देते हैं, अदृश्य भी कर देता है। जादूगर ने ये सब खाली डिब्बे में से निकाला जिसमें कुछ भी नहीं था, फिर उसमें सब डाल दिया। कैसे किया? शुरुआत में अव्यक्त था, बीच में उसने सब दिखाया और कपड़ा घुमाया, वापस सब चल भी गया, सब चला गया। शुरुआत में था नहीं, बीच में दिखाया और अंत में वापस चला गया। तो उसमें कैसी चिंता। ऐसे ही ये परमात्मा इतना बड़ा दिव्य जादूगर है, न जाने कहाँ कहाँ से सब वस्तुएं प्रकट करता है और कहाँ से फिर वो अव्यक्त भी कर देता है। तो छोटा सा बालक जो ये जादू के खेल देख लेगा, देखने गया हो, तो उसको आश्चर्य होगा, अभी था कहाँ चला गया, आया कहाँ से, और आ गया तो फिर गया कहाँ से वापस। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जो जादू के खेल को देख रखा है, वो कहेगा बेटा इस जादू के खेल में ऐसा ही होता है। ऐसे संसार में जो नया व्यक्ति है, संसार को जो समझता नहीं है, वो आने वाली चीजों में आकर्षित हो जाता है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है और जब वो चीजें परिस्थिति संबंध चले जाएंगे तो वो रोने लगता है कि वो तो चले गए। लेकिन जो सृष्टि के खेल को जो समझता है, उसको पता है कि इसमें आते हैं और जाते भी हैं। एक दृष्टांत से समझें। बहुत बड़े ज्ञानी हुए, विचारक हुए हैं खलील जिब्रान। एक बार प्रयोग कर रहे थे, गांव छोड़ करके जंगल में एक छोटी सी कुटिया बांधकर कि उसमें कुछ लिख रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। अमावस की रात थी और जिब्रान को कुछ अच्छे विचार आ रहे थे, तो उसने एक छोटा सा दिया जलाया और उस दिए के प्रकाश में लिखने लगे कुछ। वो तो लिख रहे हैं, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी बाहर। जब देखा तो बाहर बिल्कुल अंधेरा, पिच ब्लैक, काला स्याह है। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि पर्णकुटी के दरवाजे में से एक पक्षी उड़ता हुआ आया है, कुटिया में बैठा है। 2 मिनट में पंखों को फड़फड़ाकर वो दूसरी जगह पर बैठा। छोटी सी कुटिया थी, बड़ा महल तो था नहीं, छोटी झोपड़ी घास की बनी हुई थी। तो पक्षी इधर बैठा, थोड़ी देर उधर बैठा, फिर फड़ करके तीसरी जगह बैठा। ठीक नहीं लगा तो फिर जहाँ से आया था उसी दरवाजे से वापस चला गया। और कोई दूसरा दरवाज़ा खिड़की तो थी नहीं, झोपड़ी तो थी, छोटी सी कुटिया ही तो थी, तो चला गया। फिर दिखाई नहीं पड़ा, अंधेरे में खो गया। अमावस की रात थी, गुप्त अंधेरा था। खलील जिब्रान ने ये जो दृश्य देखा, चिंतनशील व्यक्ति था। उसने उसी समय अपनी डायरी में लिखा कि कहीं यही तो मनुष्य का आवागमन नहीं है। यही पक्षी झोपड़ी में आने से पहले भी था, लेकिन दिखता नहीं था, अव्यक्त था। अब जब झोपड़ी में आया है तो दिखाई देने लगा, छोटे से दिए की वजह से, प्रकाश की वजह से। इधर बैठा, उधर बैठा और चला गया। चले जाने के बाद भी पंछी है पर दिखाई नहीं पड़ता है।
ये विराट जो अस्तित्व है उसमें हम हमेशा होते ही हैं, नित्य हैं, हम सनातन हैं। हम दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये शरीर में कुछ देर के लिए जब आत्मा आती है, जब दिखाई पड़ता है ये शरीर, सब क्रियाकलाप करते हुए भी दिखते हैं। हम उस पंछी की तरह इधर उधर घूमते हैं, ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, क्लब में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। आत्मा एक विराट अस्तित्व से आती है। शरीर रूपी झोपड़ी में कुछ पैर फड़फड़ाती है, दिखाई पड़ती है और फिर विराट अव्यक्त में विलीन हो जाती है। आत्मा तो है, झोपड़ी में दिखाई नहीं पड़ती है, झोपड़ी खाली हो गई। यानी इस शरीर को मर गया है शरीर, तो खाली झोपड़ी को क्यों रखना, चलो इसको भी राम बोलो, भी राम कर देते हैं। आत्मा है, आत्मा कहीं नहीं जाता है, शरीर जाता है, तो फिर इसमें चिंता कैसी। ज्ञान थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और हमारी कोशिश यही रहती है कि इस एकेडमिक क्लास को 20, 25, 30 मिनट से ज़्यादा कि न रखे, ताकि इतना समय सब अपने व्यस्त जीवन में से निकाल सकता है। हाँ, संडे को वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश रहती है, यानी एक्स्ट्रा क्लास लगाने की कोशिश रहती है। बाकी का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।